वेलकम अगेन। आज कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सरसाइज 8.3 को एनसीईआरटी का, और आज ट्राई करूँगा कि फिनिश हो जाए एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 4 से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 4 क्या गिवन है देख लेते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू प्लस कॉट सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, रोमन 4 कुछ ऐसा है। याद रखो कि आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सबको याद रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको लेफ़्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ता है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ता है और दोनों को मिलाना पड़ता है। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किताब में भी लिखा है कि हिंट में लिखा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, तो जब भी आप इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है कि हाँ भाई इसको ऐसे करते थे, इसको ऐसे सॉल्व करते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर और थोड़ा गैप देकर राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों का हमने थोड़ा गैप दिया। ये राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, 1 बाई सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, है ना। और राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, सॉरी। ओके, कैसे करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे? आसान है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन में अगर हम कोई भी आइडेंटिटी यूज़ ना कर पाए, तो जो ट्रिगो रेशियो है उसको आप साइन या फिर कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। साइन या फिर कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बार बार बोल रहा हूँ, साइन या फिर कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सेक का रेसिप्रोकल तो कॉज होता है। ठीक है, तो हमारा तो हो गया भाई ये 1 प्लस 1 बाई कॉज ए होल डिवाइडेड बाई सेक ए का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉज ए, है ना, 1 बाई कॉज ए। ठीक है, मतलब हमने बस ट्रिगो रेशियोज़ को साइन या फिर कॉज में चेंज कर दिया। तो एलसीएम, ऊपर वाला एलसीएम लूँगा तो कॉज ए रहेगा और ऊपर आ जाएगा कॉज ए प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1 बाई कॉज ए, 1 बाय कॉज ए। अभी ये वाला कॉज ए और ये वाला कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? तो रहेगा क्या, कॉज ए प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। क्या किया, सेक ए का वैल्यू 1 बाई कॉज ए के बराबर है, तो हमने सेक ए की जगह पर 1 बाई कॉज ए लिखा। दोनों जगह पर लिखने के बाद यहाँ से हमने कॉज ए एलसीएम लिया, तो दिस डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 होने से कॉज ए, ये तो आपको पता ही है भाई, बेसिक सी बात है ये। और कॉज ए डिवाइडेड बाई कॉज ए मतलब कैंसिल हो जाएगा और रहेगा बस ये। ठीक है, इसका न्यूमरेटर 1 होगा, लेकिन अंडरस्टूड होता है तो हमने लिखा नहीं है। अभी क्या करेंगे, कॉज ए प्लस 1 आ गया। अभी राइट हैंड साइड में भी हमें सॉल्व करना है जिससे कि हमें कॉज ए प्लस 1 आ जाए। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर ए, अच्छा हम अभी यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि दोनों ही साइन और कॉज में है, तो और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। तो हम अभी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ऊपर। तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो सकता है भाई, आइडेंटिटी का यूज़ करके? तो इसका आंसर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, सॉरी 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया मुँह से। ओके, तो इसका हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ऐसा लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अभी देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या? देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो लाइक दिस 1 होल स्क्वायर माइनस कॉज ए होल स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम? नहीं है भाई, दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये बचपन वाला फॉर्मूला फिर से आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला तो बच्चों को पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है,
और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉज ए है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस कॉज ए, ठीक है। अभी देखो 1 प्लस कॉज ए और कॉज ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉज ए एक ही बात है भाई, प्लस है ना, प्लस साइन होता है तो एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हैंस ही लिखूँगा, क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा हमने क्या किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया और थोड़ा बहुत ट्रिगो आइडेंटिटी का यूज़ किया। साइन स्क्वायर ए को हमने ट्रिगो आइडेंटिटी का यूज़ करके ए लिखा। फिर ये इसको हमने कैसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा। देखो यहाँ पर 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम था और मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए कैंसिल हो गया और बचा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर आया हमारा और राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आया हमारा। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंप्लीट है, मतलब सेटिस्फाइड है, तो हमारा प्रूव हो चुका है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रोमन 5 क्या कहता है, देखो, कॉज ए डिवाइडेड बाय कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में लिखा है, सर ब्रैकेट में नहीं, क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बुक में, तो नए किताब में, नए एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर। आई गेस इट इज़ अ हिंट, आई गेस, आई होप सो, आई डोंट थिंक सो। कभी कभी लग रहा है कि आइडेंटिटी है, कभी कभी लग रहा है कि नहीं है। ओके, हिंट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, मुझे कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है ठीक से। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखो राइट हैंड साइड हमेशा चेक करो, राइट हैंड साइड में क्या आपको साइन और कॉस दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, ठीक है, और कॉट ए है। कॉट ए मतलब तो टेन का ऑपोजिट, मतलब टेन का रेसिप्रोकल, मतलब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टेन आया होगा और साइन का रेसिप्रोकल कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा, ठीक है ना। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ऐसा कि कॉट ए आया, मतलब क्या कि ज़रूर यहाँ पर 10a आया होगा, तभी तो यहाँ पर कॉट ए आया, ठीक है। तो ऐसा अंदाज़ा आपको लगाना है, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझदारी से सॉल्व करना है। तो अब देखो, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई साइन कॉज नहीं है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं। क्या, या तो साइन ए कॉज कैंसिल हो चुके हैं कुछ आइडेंटिटी का यूज़ होकर, या फिर क्वेश्चन रिलेशन का वजह से, या फिर कुछ और रिलेशन की वजह से ये लोग चेंज हो गए। मतलब साइन और कॉज जो है वो 10 में कन्वर्ट हुए हैं और 10 से रेसिप्रोकल होकर कॉट में आया है यहाँ पर आंसर, है ना। मतलब क्या करेंगे, अभी हम ट्राई करेंगे कि सबको हम कॉट में कन्वर्ट कर लें, मतलब 10 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज राइट हैंड साइड में साइन कॉज नहीं है। मतलब क्या, या तो यहाँ पर साइन कॉज उड़नछू हो चुके हैं, या फिर कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको हटाया गया है, इनको चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट दिख रहा है हमें, और हमें पता है कि साइन बाय कॉज इस टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का भी एक क्वेश्चन रिलेशन होता है जो कि है कॉज बाय साइन इक्वल टू कॉट। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे। क्या बोला मैंने, साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा फ़ायदा होगा। अगर होता है तो करोगे, करके देखो भाई। मैंने बोला था ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है। एक बार गलत हुआ हो सकता है दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार गलत हुआ तो तीसरी बार में हो जाएगा, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम में होना थोड़ा टफ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में हो जाना भाई थोड़ा सा इलीगल टाइप जैसा है। तो हमने क्या किया, सबको साइन ए से डिवाइड किया। देखो, इसको भी साइन ए से डिवाइड किया, इसको भी साइन ए से डिवाइड किया। अभी साइन ए से ही क्यों भाई, कॉज ए से क्यों नहीं?
आपकी मर्ज़ी है, आप कॉट कॉज से कर सकते हो, लेकिन भाई कॉट ए है और कॉट ए का हमारे पास क्वेश्चन रिलेशन है या नहीं बताओ। हाँ भाई है, कुछ कॉट ए विल बी इक्वल टू कॉज ए बाई साइन ए। ठीक है, हमारे पास कॉज ए है, बस हमें साइन ए से डिवाइड करना था इसको, इसलिए हमने सब कुछ साइन ए से डिवाइड किया। अगर यहाँ पर कॉट के जगह पर टेन होता तो हम क्या करते, हम सबको कॉज से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन बाई कॉज अगर होता तो 10 मिल जाता हमें। समझ में आया, ऐसा सबको सोचना पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाय, फिर से नीचे भी कॉज ए को साइन ए से डिवाइड किया, फिर साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया, और फिर 1 को साइन ए से डिवाइड किया। ठीक है, अभी कॉज बाई साइन का एक फॉर्मूला ज़रूर है, रिलेशन ज़रूर है, कोशेंट रिलेशन, किसके साथ, कॉट के साथ। तो इट विल बी इक्वल टू कॉट ए माइनस साइन ए कैंसिल, तो -1 प्लस 1 बाई साइन ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है भाई, कॉस ए कोसेक ए के बराबर होता है, कोसेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर से कॉस बाई साइन का रिलेशन हमें पता है, कॉट ए होगा, फिर ये साइन ए कैंसिल, फिर +1, फिर -1 बाई साइन ए कितना होगा, कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए। अभी क्या करें भाई, अभी देखो क्या करना है आपको। अभी आपको चाहिए राइट हैंड साइड में, क्या चाहिए आपको राइट हैंड साइड में आपको 1 कहीं दिख रहा है क्या, ये जो 1 है कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बस आपको कोसेक ए और कॉट ए दिख रहा है, वो भी प्लस में। तो ऐसा क्या करोगे जिससे आपको मिले ऐसा, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो 1 है इसको हम बाहर थोड़ा मतलब कोसेक के बाद लिखा इसको हमने, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिर -1 लिखा। लिखने का कारण है, बताता हूँ क्यों लिखा। कॉट ए प्लस, बाकी का सेम है, ठीक है, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अभी मुझे बताओ, हमें पता है कि भाई 3 ट्रिगो आइडेंटिटीज़ होते हैं, क्या क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी हमें पता है कि तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक के वैल्यूज़ 1 आते हैं, तो इस 1 के जगह पर हम कोई सा भी इनका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉट और कोसेक। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में कॉट और कोसेक है, तो हम सिर्फ कॉट और कोसेक का यूज़ करेंगे, मतलब ये वाला आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो 1 के जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं भाई, आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी आइडेंटिटी हमें पता है। तो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो लिख दो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस है ना, इसलिए ब्रैकेट देना ज़रूरी है, तो ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ भाई, इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें कुछ फ़ायदा होगा तभी तो करेंगे ना। ओके, फ़ायदा तो हो रहा है हमें, कैसा, देखो कॉट ए, बाकी का सेम, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अभी देखो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए होल स्क्वायर। अरे ये तो फिर से ये बचपन वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ब्रैकेट में ये कर्ली ब्रैकेट दे दो भाई, कर्ली, ये होगा कोसेक ए होल स्क्वायर माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर होगा ये कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, फिर यहाँ पर होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। ओके, थोड़ा सा इसको इस तरफ लाता हूँ भाई, बाहर चला जा रहा है, स्टेडियम के बाहर चला गया ये, इसको स्टेडियम के अंदर लाना पड़ेगा। कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ठीक है।
अभी देखो क्या होता है। अभी हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर भी कॉट ए है, यहाँ पर भी कोसेक ए है, यहाँ पर भी कोसेक ए है, कॉट ए है, कोसेक ए है, कॉट ए है। क्या हम कोसेक ए कॉट ए को कॉमन नहीं ले सकते क्या? ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले भाई? इतना मैथ्स तो भाई, इतना भाई सम नंबर वंबर का है ये, कैसे ले नंबर? इसको कैसे कॉमन ले इसको? देखो, अगर मैं इस कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा, बिकॉज कॉमन लेने के बाद हमें पता है कैसे कॉमन कैसे लेते हैं। देखो 2x प्लस 5 सॉरी 2x प्लस 10z कॉमन कैसे लेते थे? 2 कॉमन लेते थे, ब्रैकेट में x प्लस 5z लिखते थे। तो इसके बाद हमेशा ब्रैकेट होता था, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता था, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा जिससे कि इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाए, ये वाला वैल्यू मिल जाए, फिर इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला वैल्यू मिल जाए। ऐसा कुछ करना है हमें, लेकिन कैसे करेंगे यही तो बताऊंगा ना अभी। कॉट ए प्लस कोसेक ए, फिर ब्रैकेट दे देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट दे दूँगा। फिर मुझे बताओ कि इसके साथ कितना इंटू करूँ जिससे मुझे ये मिले। तो आप बोलोगे भाई 1 इंटू करो, तो जाहिर सी बात है 1 इंटू किया मैंने। ओके समझ में आ गया, 1 इंटू किया। सो अभी मैंने क्या किया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें ये मिलेगा, है ना? ओके, फिर हमने माइनस दिया। क्यों माइनस दिया? बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है। अगर प्लस होता तो प्लस देता, माइनस है इसलिए माइनस दिया। अभी मुझे बताओ कि बचा क्या? व्हाट इज़ लेफ्ट टू राइट? अभी लिखने में क्या बचा, मतलब और क्या लिखूँ इसमें? मैं माइनस के बाद क्या लिखूँ? माइनस के बाद मैं लिखूँगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अरे ये कुछ समझ में नहीं आया भाई, कैसे, कहाँ से कोसेक ए, कहाँ से कॉट ए, कहाँ से टपक पड़ा ये? देखो, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें फिर से यही मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा हमें ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा हमें। अच्छा सॉरी, मैं कुछ गलत बोल रहा था। एक्चुअली में इसके साथ ये इंटू करूँगा तो ये मिलेगा, और फिर इसके साथ ये माइनस करके इंटू करूँगा तो ये पूरा मिल जाएगा मुझे। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझाता हूँ, मैं गलत बोल रहा था। देखो, एक्चुअली में मेरा सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहा था मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, पूरा कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके मुझे ये मिला। तो मुझे बताओ अभी कि इसके साथ मैं कितना मल्टीप्लिकेशन करूँ, कितना मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे फिर से यही मिल जाए, सेम टू सेम, हूबहू एकदम, डुप्लीकेट, सिमिलर नहीं, डुप्लीकेट। क्या बोलोगे आप? अरे भाई ये इसके साथ 1 इंटू कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 इंटू किया, ठीक है, ब्रैकेट पे 1 दिया। मुझे बताओ इसके साथ मैं कितना इंटू करूँ जिससे मुझे ये पूरा मिल जाए, यहाँ से माइनस को लेकर पूरा ये मिल जाए। तो मेरे पास ऑलरेडी कोसेक ए प्लस कॉट ए ऑलरेडी है। इसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इंटू, क्या बचा, माइनस इंटू ये वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, मतलब माइनस के बाद ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे पूरा ये मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा मिल जाएगा एकदम डुप्लीकेट, ठीक है। बिकॉज हमने क्या किया था, हमने कॉमन लिया था ना, हमने कॉमन लिया था। तो कॉमन लेने के बाद इसके साथ मैं 1 इंटू करूँगा तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा, पूरा वाला टर्म। फिर मैं माइनस है सामने इसलिए माइनस, फिर इसके साथ ये ब्रैकेट में समझो मान लेते हैं, ब्रैकेट के साथ इसके साथ मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस से सामने इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे दिखेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर सामने माइनस है, इंटू कॉट ए प्लस कोसेक ए। अभी आप बोलोगे भाई दोनों का तो यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर भी प्लस कॉट है, यहाँ पर भी प्लस कोसेक है, ठीक है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पर हुआ, यहाँ माइनस की वजह से डिफरेंस हुआ। अभी अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होगा, माइनस कोसेक ए, फिर ये भी माइनस कॉट ए, ठीक है, माइनस कोसेक ए और ये कॉट ए हो जाएगा। अच्छा रुको तो, हाँ
ओके। लेकिन 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 इधर आओ, इधर आओ। माइनस आपको मैं क्यों रखा? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है इसलिए रखा। अगर प्लस होता तो प्लस देता, है ना। लेकिन माइनस है तो क्या करे, माइनस ही देना पड़ेगा ना यार, क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमने कॉमन लिया ये, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा, इसके साथ माइनस करके ये मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। ओके, ये मिल जाएगा। आइए भाई, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, देखो प्लस वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों बराबर है। कैंसिल कर दो भाई, बराबर है तो क्या हुआ, कैंसिल कर दो, सफाचट कर दो, तो क्या निकल के आया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये है आर एच एस के साथ बराबर है ये। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ जगह पर आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा भाई, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है उसका टेक्निक आपको समझना पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम में अगर आप बैठोगे तो आप भूल जाओगे कि ये कैसे किया था सॉल्व इसको, है ना। आपको बस ये वाला जगह याद रखना है, कॉमन वाला जगह, ये वाला जगह कॉमन ये याद रखना है। फिर ये वाला जगह याद रखना है जहाँ पर हमने 1 की जगह पर क्या लिया था, 1 की जगह पर हमने ये वाला आइडेंटिटी का यूज़ करके ये लिया था, ये वाला जगह याद रखना है। और सबको हमने जो साइन ए से डिवाइड किया है ये आपको याद रखना है, ठीक है, वरना आप भूल जाओगे। क्योंकि मैं आपको लॉजिकल के साथ साथ मेमोराइज़ भी थोड़ा करना पड़ेगा, आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा और मेमोराइज़ भी रखना पड़ेगा। हाँ भाई, हमने इसको ऐसे किया था तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आई नो कि ट्रिगोनोमेट्रिक को समझाना थोड़ा टफ है, आई नो एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इससे सरल भाषा में और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर रोमन 6 होगा ना अभी, क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 6। देखो भाई क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो राइट हैंड साइड में ना ही साइन है ना ही कुछ है, सेक और 10 है, मतलब क्या करना पड़ेगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तब आपको रैशनलाइज करना है। मतलब रैशनलाइज कैसा था भाई, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते थे, इसके ऑपोजिट साइन से, मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे रैशनलाइज में। वैसे ही यहाँ पर भी करना है आपको, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है रैशनलाइज करके। तो क्या किया हमने, रैशनलाइज करेंगे। देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अभी इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करने से तो नहीं होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। क्या फ़ायदा होगा, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या होगा, फिर वही बचपन वाला फार्मूला, क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मतलब 1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसलिए मैंने बार बार बोला भाई आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लो, वरना दिक्कत होगा आपको। अच्छा, तो ऊपर को क्या रखा हमने, ऊपर को ऐसे रखा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ओके, अभी देखो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है तो रूट ओवर कट जाएगा इससे, और ये भी क्या है, होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी और रूट ओवर कट जाएगा। तो क्या होगा, रूट ओवर हट के क्या होगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगा बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर था, तो एक
दोनों का पेयर बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हो कॉज ए इंटू कॉज ए, तो परफेक्ट पेयर है, तो पेयर बनने के बाद स्क्वायर रूट से निकल जाता है एक पेयर, तो कॉज ए निकलेगा, है ना। ओके, अभी क्या करेंगे, फिर से करेंगे डिनोमिनेटर सेपरेशन, 1 बाई कॉज ए प्लस साइन ए बाई कॉज ए, ऐसे करेंगे। क्या क्यों भाई, बिकॉज हमें आंसर में सेक और टेन दिख रहा है, और सेक और टेन कब दिखेगा, जब साइन और कॉज मिलेगा या फिर 1 बाई कॉट मिलेगा, लेकिन 1 बाई कॉट है नहीं, साइन बाई कॉज है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्वोशिएंट रिलेशन, ठीक है। और 1 बाई कॉज ए तो हमें पता ही है किसका वैल्यू इसके साथ बड़ा, 1 बाई कॉज ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई कॉज ए की जगह पर सेक ए लिख दो, प्लस साइन ए बाई कॉज ए क्या होता है भाई, क्वोशिएंट रिलेशन से टेन ए, हो गया प्रूफ, ठीक है, आसान सा प्रूफ हो चुका है। बस आपको थोड़ा याद रखना है कि अगर रूट के अंदर कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखने को मिलता है, कैसा, ऐसा रूट के अंदर है और ऐसा है, तो हमेशा रैशनलाइज करो, हमेशा रैशनलाइज करो, करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है दोनों का, इसको मत तोड़ो, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर रखने दो, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा सबसे, कटने के बाद कुछ आइडेंटिटी भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। फिर देखो कि डिनोमिनेटर सेपरेशन करने के बाद क्या आपको आंसर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ऐसे रख दो। डिनोमिनेटर सेपरेशन करना भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है, ईजी है भाई, इतना टफ नहीं है। ओके, तो ऐसे आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज प्रूफ में आपको दिमाग चाहिए होगा अच्छा सा, ठीक है, अच्छे से कामली आपको इसको सॉल्व करना है। रोमन 7 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, बाप रे, क्यूब व्यू आ चुका है भाई, अरे घबराओ मत, मैं हूँ ना, क्यूब हो पावर 4 हो भाड़ में जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल्स टू टेन थीटा। फिर से देखो राइट हैंड साइड पे नज़र दो, साइन कॉज नहीं है, मतलब कुछ क्वोशिएंट रिलेशन का यूज़ हुआ होगा, क्वोशिएंट रिलेशन, बिकॉज हमें पता है कि साइन बाई कॉज होता है क्या, 10, मतलब कुछ तो गोलमाल पका होगा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब क्वोशिएंट रिलेशन का यूज़ करके, जिससे कि ये ऐसा आया है ना, 10a आया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 क्या, साइन स्क्वायर थीटा, जाहिर सी बात है, ठीक है, कॉमन लिया हमने साइन थीटा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या रहेगा, नीचे भी हमने क्या कॉमन ले लिया, नीचे भी हमने कॉज कॉमन ले लिया, कॉज थीटा, देखो कॉज थीटा कॉमन लिया, बिकॉज दोनों ही टर्म में कॉज थीटा थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। ओके देखो यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है और डिवाइड में है, मतलब क्वोशिएंट रिलेशन है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड में होने से क्या लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, और ब्रैकेट में क्या है, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अभी देखो क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे पता है, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि कैंसिल हो जाए दोनों। ओके, बिकॉज आंसर में सिर्फ टेन थीटा है, तो टेन थीटा हमारा ऑलरेडी आ चुका है, मतलब क्या ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, कॉज स्क्वायर थीटा क्या बराबर, किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, फिर -1 ब्रैकेट क्लोज होकर -1, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ करो, आइडेंटिटी याद करके रखो, वरना दिक्कत होगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ओके -1, फिर इक्वल्स टू टेन थीटा, ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 माइनस 1 मतलब कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 10 थीटा। ओके, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है इसको, आसान तरीके से नहीं, थोड़ा सा आपको अच्छा खासा आपको आइडेंटिटीज़ का याद रखना है और सोचना है कि कैसे क्या करने से हमें मिलेगा। हमेशा राइट हैंड साइड चेक करो और लेफ़्ट हैंड साइड चेक करो, देखो राइट हैंड साइड में जो रेशियोज़ गिवन है क्या वो लेफ़्ट हैंड साइड में है, अगर नहीं है
तो समझ जाना कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कैंसिल आउट हुआ है या फिर कुछ रिलेशन या फिर आइडेंटिटी का यूज़ करके उनको चेंज किया गया है दूसरे ट्रिगो रेशियोज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, या फिर आप साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आ गया, ये कैंसिल हो गया, फिर हमारा आंसर आ गया, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर रोमन 8 करेंगे। रोमन 8 क्या है, देखो रोमन 8 साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ ऐसा है। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से अप्लाई करो, मतलब इसको तोड़ो, एक्सटेंड करो इसको। ये a प्लस बी में है या नहीं बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर में है, फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, सॉरी कोसेक है ना, कोसेक प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसको भी तोड़ो, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर में है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू। अभी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो इनको एक साथ लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस 2 साइन ए इंटू, देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन ए, ठीक है। ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए के बराबर। तो साइन ए कैंसिल हो गया, वाह भाई वाह। प्लस फिर से अभी ये वाला लिखता हूँ, 2 इंटू कॉज ए इंटू, मुझे बताओ सेक ए का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1 बाई कॉज ए के बराबर। ये भी कैंसिल हो गया, वाह भाई वाह, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ओके। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो। प्लस ये ईयर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, +2, ठीक है। फिर यहाँ पर भी +2 बचा क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, +2 प्लस यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, मतलब कि इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे कैसे, यहाँ पर कॉट है, हमें पता है कि कोसेक के साथ कॉट का संबंध है ज़रूर, क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक के साथ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, जिससे कि हमें 10 भी मिल जाएगा और कॉट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला, इसको याद रखना है। इसको ब्रैकेट में कोसेक्स की जगह पर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए की जगह पर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज़ करके। फिर क्या होगा, ये 1 प्लस, अच्छा इसको प्लस कर लेता हूँ, 1 + 2 3, 3 + 2 5 प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 + 1 + 1 कितना होगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए या प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो बन गया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड से बराबर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दिक्कत, बिकॉज हमने बस यहाँ पर आइडेंटिटी का ही यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी हमारा ब्रेन कहता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे सॉल्व किया हमने इसको, देखो आराम से, सिंपल सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी यूज़ किया थोड़ा बहुत। इसके बाद रोमन 9,
Roman 9 is very you can say very easy question, easy. देखो क्वेश्चन जो है रोमन 9 का, इसको आपको याद रखना है कि इसको इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर सॉल्व करना पड़ता है. कोसेक ए कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉज ए gives 1 by tan a plus cot a. ओके, समझ में आ गया? ओके. तो इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है. तो लिखो, और आपको याद करके रखना है भाई कि इस वाले क्वेश्चन में दोनों को ही सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इस पर मेमोराइज करके जाना पड़ेगा कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करना था, दोनों साइड को सॉल्व करना था, वरना आप वापस जाके दोनों कंफ्यूज हो जाओगे. क्या करना है, सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट करो, सबको, इसको भी सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट करो. यही एक सबसे बढ़िया टेक्निक होता है सॉल्व करने का. कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं क्या, हाँ 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए रहेगा बिकॉज ये तो चेंज होगा नहीं. फिर सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉज है, क्योंकि मैंने क्या बोला, साइन और कॉज में कन्वर्ट करो, 1 माइनस कॉज. आर एच एस 1 डिवाइडेड बाई टेन ए को क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्वेश्चन रिलेशन में लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉज ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉज ए बाई साइन ए, क्वेश्चन रिलेशन है. यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा साइन ए, एलसीएम हुआ साइन ए, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर कॉज ए एलसीएम होगा, तो ये होगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर्ड ए. ठीक है, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम होगा कॉज ए साइन ए, कॉज ए इंटू साइन ए. इसके साथ ये डिवाइड जाएगा, फिर इसके साथ ये इंटू हो जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इसके बाद साइन ए कैंसिल, कॉज ए के साथ ये कॉज ए मल्टीप्लिकेशन, तो कॉज स्क्वायर ए. ओके, समझ में आ गया. फिर इसको फिर से देखते हैं, साइन ए इंटू कॉज ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉज स्क्वायर्ड ए. ठीक है, और इस तरफ क्या है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, हमें पता है कि ये होता है 1 ओनली 1. ठीक है, ओनली 1. ओके, ए वेट ऊपर भी 1 है, ऊपर भी एक 1 है, यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया. ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. अच्छा, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूँ. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहला तो ये नीचे सबसे ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है. तो लिखो ऊपर चला जाएगा कॉज ए साइन ए, कॉज ए इंटू साइन ए, और नीचे रह जाएगा ओनली 1. कैसे 1 आया, बिकॉज इस ये वाला आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया. ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, मैंने ऊपर नोटिस नहीं किया कि 1 था. तो इसको छोटा कर दो भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मेन डिवीज़न कौन है. ओके. तो ऊपर यहाँ पर आंसर आ गया हमारा, मतलब सॉरी इस वाले साइड का रिजल्ट आ गया कॉज ए इंटू साइन ए. अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा हमें आंसर आना चाहिए. तो मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके, साइन स्क्वायर ए. ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए कॉज ए, साइन ए इंटू कॉज ए. तो साइन ए के साथ इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, साइन ए. कॉज ए के साथ इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉज ए. तो कॉज ए इंटू साइन ए. तो लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी दोनों में ही कॉज ए इंटू साइन ए आया, मतलब क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
हैंस प्रूव्ड प्रूफ हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के रोमन 9 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही साइड्स में हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, आपको याद रखना ही ये। और सबको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, सबको हमने साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी, और जो ऑलरेडी साइन और कॉज में है उनको हमने सेम रख दिया, ठीक है ना। तो करने के बाद एलसीएम बहुत कुछ लिया, आइडेंटिटी यूज़ किया और हमारा आंसर आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करूँगा, स्लोली करूँगा, समझा कर करूँगा, ठीक है ना, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + tan square a डिवाइडेड बाय 1 + cot square a इक्वल टू 1 - tan a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब बोलोगे भाई ये इक्वल टू क्यों है भाई, अब क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस या माइनस होना चाहिए, नहीं, ये इक्वल टू ही है। मतलब आपको इसको भाई कुछ करके आपको दिखाना है कि ये इसके बराबर है या फिर इसके बराबर है, ठीक है। कोई से किसी भी बराबर आप दिखा सकते हो, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर भी दिखा सकते हो या फिर इसके बराबर भी दिखा सकते हो। अगर ऐसा आया कि इसका वैल्यू इसके बराबर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वैल्यू हो गया ना, फिर इसका वैल्यू आपको दिखाना है इसके बराबर है या फिर इसके बराबर है, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो पहला LHS लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ स्टार्ट। तो 1, अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन मतलब दिख रहा है कि कोई आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी पा रहे हैं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि tan और cot में है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे साइन और cos में लेने का, ठीक है, बिकॉज राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर a है, तो cot तो नहीं है, cot तो चला गया, मतलब सिर्फ tan है, मतलब कुछ तो हुआ होगा नीचे ऊपर, कुछ कैंसलिंग होगा। तो ये होगा 1 + tan स्क्वायर की जगह पर लिखो साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। ओ वेट, साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a को होल स्क्वायर क्यों लिखूँगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैं गलत लिखा। देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, कोशेंट रिलेशन, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 1 + cot को लिख सकते हैं cos बाई साइन, तो cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a। एलसीएम ले लो, ऊपर हो गया एलसीएम cos स्क्वायर a, तो एलसीएम होगा cos स्क्वायर a, तो एलसीएम cos स्क्वायर a हुआ, तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस ये सेम रहेगा साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम होगा साइन स्क्वायर a, नीचे साइन स्क्वायर a, तो 1 की जगह पर होगा साइन स्क्वायर a प्लस, और ये सेम रहेगा cos स्क्वायर a। अभी मुझे बताया कि बताया था नीचे वाला सबसे ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इसमें जाके मल्टीप्लिकेशन होता है। साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, और कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अभी देखो इनका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो ये दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ये कैंसिल, या फिर आप देख सकते हो इस इंटू वन भी लिख सकते हो, मतलब साइन स्क्वायर a इंटू 1 भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू 1 भी लिख सकते हो, या फिर कैंसिल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्या निकला हमारे पास, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अभी साइन बाई कॉस भाई किसका बराबर होता है, हाँ tan स्क्वायर a के बराबर होगा, ठीक है, क्वोशिएंट रिलेशन तो प्रूफ हो चुका है। देखो इसके साथ ये बराबर है, इसके साथ ये बराबर है, ठीक है, ज़रूरी है कि ये भी बराबर होगा, ठीक है, कुछ और मेथड से ये बराबर हो सकता है, ठीक है, कुछ और मेथड से, लेकिन अभी के लिए ये इसके साथ बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये हो गया RHS, ये तो प्रूफ हो गया। अभी दूसरा प्रूफ करना है, ठीक है, क्या कि इसके साथ ये बराबर है या फिर ये बराबर है, जो आएगा, ठीक है। अगर इसके साथ ये आता है तब भी ठीक है, इसके साथ ये बराबर आता है तब भी ठीक है, ठीक है। अभी अगेन क्वेश्चन क्या है, वन माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे कॉट a को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर 10a को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10a हो जाएगा कॉट a की जगह पर, है ना। तो सब कुछ 10 में आ जाएगा, होल स्क्वायर 1 माइनस 10a होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 10a, तो आएगा यहाँ पर 10a माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर में जाकर, और ये ऐसा ही रहेगा। तो इट विल बी 10a इंटू 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 10a माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो नीचे भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी सॉरी कुछ उल्टा हो गया, क्या उल्टा हुआ है क्या, अच्छा 10a किया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये ओके गॉट इट, समझ गया। अभी क्या करेंगे पता है, अभी क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। कैसे, देखो 10a इंटू 1 माइनस 10 लिखो इसको। फिर नीचे में क्या करेंगे पता है, नीचे में -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -10a, फिर ये हो जाएगा +1, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। अभी क्या होगा, अभी ये और ये कैंसिल हो सकता है, कैसे, -10a +1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, देखो 10a, ये और ये कैंसिल होगा, 10a बाई -1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, वैसे समझने के लिए लिख रहा हूँ, -1। तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, +1 हो जाएगा, और 10a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर a, बस 10 स्क्वायर a। तो हमारा आंसर आ चुका है, और इसी की तरह हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, और हमारा ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है।